हम दे चुके लहू हैं तो देवता विभा दे, अपने अनल विशिक से आकाश जगमगा दे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिष को वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, ये पंक्ति कि हम दे चुके लहू हैं तो देवता विभा दे, ये हर वृश्चिक राशि के जातकों पर चरितार्थ होती है, क्योंकि एक लंबे समय तक लास्ट के 2.5 साल बड़े अच्छे नहीं गए हैं हमारे। मैं स्वयं वृश्चिक राशि का जातक हूँ, मैं आप सभी का समतुल्य हूँ और ये जर्नी मैंने भी देखी है जो आप देख रहे हैं। लास्ट के 2.5 साल बहुत अच्छे नहीं गए हैं। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों को हम सभी ने देखा है। और ये समय जो सितंबर का समय चल रहा है, अगस्त के बाद का समय चल रहा है, आज हम समझते हैं कि अब क्या होने वाला है और क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या कर्म करना है कि इस एनर्जी को हम चैनल कर सकें। क्वांटम मैकेनिक्स हम सब जानते हैं, वी आर डस्ट ऑफ सम स्टार्स। हम इन तारों की धूल से मिलकर बने हुए हैं। जिस चीज़ से मिलकर बने रहेंगे वो हमारा डीएनए रहेगा। एंड यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि अपने आप में हम भी एक कॉस्मोस है, यूनिवर्स है। अगर वो सूर्य खराब है, यहाँ का सूर्य ठीक है, तब भी बैलेंस आउट हो जाएगा। ये सूर्य भी हमने खराब कर लिया, ये वाला सूर्य भी खराब कर लिया, पिता के संबंध भी खराब कर लिए और वो सूर्य भी खराब स्थिति में चल रहा है, तो हालत तो बिगड़ जाएगी। इसलिए उन ग्रहों के साथ साथ वर्तमान ग्रहों, स्वग्रहों को भी ठीक करना अति आवश्यक है, जिससे ऊर्जा को मैक्सिमम हम चैनल कर सकें। सो आइए समझते हैं कि ये सितंबर का महीना कैसा जाएगा, ग्रहों के क्या संयोजन हैं और क्या ऐसी बेहतर स्थितियां हैं जो हमें देखकर लग रहा है कि यार समय तो बदलने वाला है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सितंबर के महीने में आपका कर्म भाव जागृत है। अब कर्म भाव जागृत होने से क्या कर्म करें अपने करियर, अपने जॉब को लेकर के कि बेहतर परिणाम एंटीसिपेट कर सकें। इस वीडियो में हम द्विग्रही गोचर को भी ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, किसी भी बड़े इवेंट के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के गोचर हैं जो अति आवश्यक होते हैं जानना, समझना और इफेक्ट देना। कौन कौन से हैं? पहला है शनि, 2.5 साल तक के लिए किसी राशि में जाता है और 2.5 साल तक के लिए एस्पेक्ट देता है। कोई बड़ा काम, शादी हो, बच्चे हों, घर हो, प्रॉपर्टी हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब शनि फेवरेबल होगा। अगर 2.5 साल के लिए ये कंफर्टेबल नहीं हुआ तो ये विकट स्थितियां क्रिएट कर देगा। सेम टाइम पे गुरु, इस ब्रह्मांड का सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह, हमारे और आपके लिए क्या है? एक रक्षक। इस सोलर सिस्टम के लिए क्या है? पृथ्वी के लिए है एक रक्षक। बड़े से बड़े एस्टेरॉइड्स को अपनी ग्रेविटी, अपने मास और अपने साइज के अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट कर लेता है, पृथ्वी की रक्षा करते रहता है। गुरु का काम भी यही है। गुरु को, बृहस्पति को भगवान विष्णु की संज्ञा दी गई है। भगवान विष्णु ही पालनहार हैं हमारे। तो आइए समझते हैं मित्रों, कहाँ कहाँ क्या क्या संभावनाएं बनती बिगड़ती दिख रही हैं। पहले तो देखेंगे आपकी राहु है आपके 4th हाउस में, वहाँ से बैठे ये 1 2 3 4 5th एस्पेक्ट दे रहा है गुरु को, जहाँ गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं। 7th देगा करियर को, और जो महिलाएं मैरिड हैं उनके सासू माँ को भी संबंध कैसे रहने वाले हैं, पारिवारिक संबंध, उनके साथ बातचीत कैसी होने वाली है, राहु अफेक्ट करेगा। उसके बाद 8th 9th एस्पेक्ट कहाँ देगा? विदेश वाले भाव को। आपका जॉब वाला तो ये पहले से ही क्लियर एंड कन्फर्म था। आप में से काफ़ी लोगों ने मार्च के बाद, बहुत ज़्यादा लोगों ने मासेस में ट्रांजिशंस देखी हैं अपने जॉब को लेके। मैं सिर्फ ये राहु का एस्पेक्ट नहीं, केतु का बता रहा हूँ, केतु प्लस राहु क्लब करके, ठीक है। विदेश में जॉब होने की संभावना, MNC में जॉब होने की संभावनाएं बनती बड़ी अच्छी तरीके से दिख रही थी। केतु बैठा आपके करियर में। केतु जहाँ बैठेगा परिवर्तन तो करा के मानेगा। आप करोगे तो ठीक है, नहीं तो ये करवा देगा। आप स्विच कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल जा रहे हो, प्रमोशंस ले रहे हो, अपने ड्यूटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रिजिड हो, उसी मोह माया में व्याप्त हो, तो ये मोक्ष कारक ग्रह आपसे परिवर्तन करा के मानेगा। ज़बरदस्ती रिलोकेशंस करा देगा, आपके जॉब छुड़वा देगा, ले ऑफ करा देगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। जिनके भी लग्न कुंडली में केतु की स्थिति जॉब को देख रही हो, वो एक चीज़ मान के चलें कि ये सस्टेनेबिलिटी या किसी एक जगह पे तो नहीं हो पाएगी, ये परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए परिवर्तन के लिए स्किल्स ग्रैब करते रहें, जिससे ये मार्केट में डिमांडेबल बने रहें और साथ में खुद भी एक्सपैंड करने की कोशिश करते रहें। एक्सपैंड करते रहेंगे, केतु बुरा नहीं करेगा। सो केतु और राहु यहाँ से 7 देखेंगे, आपके 4th हाउस, माता के स्वास्थ्य को दिक्कतें क्रिएट करेंगे। और 8 9th आपके जॉब को भी देख रहा है केतु, करियर में बैठ के जॉब को देख रहे हैं। असली मोड क्या है? असली चीज़ ये है ना कि सूर्य केतु के साथ अपने घर सिंह राशि में आके बैठ गए। केतु सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, ग्रहण लगता है ना राहु और केतु का, तो ठीक है, लेकिन सूर्य यहाँ पे अपने घर में है।
अपने घर में बैठा हुआ ग्रह बली होता है। अपने घर में बैठने के बाद नक्षत्र भी उग्र है, सूर्य भी फायर एलिमेंट है, तो करियर में तो फायर एलिमेंट जागृत है। अब ये फायर एलिमेंट आप फायर होने में लगा रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ बार बार ना, क्या आप तैयार हो? तो ये तैयारी यही है, क्या ये फायर एलिमेंट क्या बार बार आप फायर होने में लगा रहे हो कि यहाँ 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 कर रहे हो, या ये फायर एलिमेंट यहाँ पे लगा रहे हो जिससे करियर की सीढ़ियाँ आप चढ़ सकें? चॉइस इज योर्स। परिवर्तनशील जगत है, केतु की दृष्टि से जॉब का परिवर्तन का योग है। मई से लेकर अब तक आप में से काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी होगी और लग भी चुकी होगी, राइट। नहीं लगी थी तो यहाँ लगने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। अगर ये फेज में मिस हो, बिकॉज बृहस्पति का आपको वीडियो मिल चुकी है पुनर्वसु नक्षत्र का, जो कि सपोर्ट दे रहा है। अगर ये फेज मिस हुआ तो 18 अक्टूबर के बाद का फेज आप ले लीजिए, जहाँ पे लक वाला भाव भी एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गुरु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गुरु का ट्रांजिट अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी हुई थी। बस मैं इतना कह देना चाहता हूँ, 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, ठीक है, उसके बाद फिर वक्री होकर वापस आ जाएंगे इसी अष्टम भाव में। तो ये 9th हाउस जाएंगे, वहाँ आपका भाग्य बली करेंगे, 3rd हाउस को देख रहे होंगे, पुरुषार्थ पराक्रम को देख रहे होंगे। यहाँ से बैठ के धन भाव को देख रहे हैं, अपने नक्षत्र में है, बली है, ठीक है। धन, नौकरी, घर, गाड़ी, पैसा, मकान में इन्वेस्टमेंट्स, खर्चे, और सूर्य अपने घर में आना, इसका मतलब करियर में बली होना। करियर में, जॉब के क्षेत्र में आपका जो व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पे सूर्य का यह एस्पेक्ट काफ़ी बेहतर माना जा रहा है। उग्र नक्षत्र में है, थोड़ी उग्रता बढ़ी रह सकती है, हंगर बढ़ी रह सकती है, वो तो है। लेकिन यहाँ बैठ करके जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो शनि 5th हाउस बैठ के, हालांकि वक्री हो चुका है, एक्स्ट्रा मेहनत करा रहा है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के योग तो बन रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, यहाँ इनकी मनोबली क्रिएट हो सकती है, मतलब इनके मन की बातें हो सकती हैं, राइट। कुछ लोगों के साथ ट्रांसफर्स के योग बन रहे हैं, है ना, ट्रांसफ़र होने के योग बन रहे हैं, तो ट्रांसफ़र वहाँ मिल सकता है जहाँ ये चाह रहे हैं, संभावना बनती है। हालांकि सिर्फ गोचर ही सब कुछ नहीं होता, आपकी कुंडली भी देखनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर किसी को बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर हो कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कहाँ को देख रहा है, किस स्थिति में है, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ जाइए। उसके बाद गोचर को भी टैली कर लीजिए। गोचर में शुभ है, कुंडली में शुभ है, अच्छे परिणाम। गोचर में अशुभ, कुंडली में अशुभ, बुरे परिणाम। एक जगह प्लस माइनस हुआ तो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह की स्थितियां आप देख के चला करिए। तो करियर पर्सपेक्टिव से सूर्य तो अच्छा मदद करेगा, 4th हाउस को देख रहा है। थोड़ा सा घर में कुछ फायर एलिमेंट, झगड़े या फिर आग की संभावनाएं बनी होंगी तो उसको संभाल के रखिएगा, सावधानी से रहिएगा, गैस वगैरह के नॉब्स बंद कर दीजिएगा, राइट। इलेक्ट्रिसिटी से बच के रहिएगा। पहली चीज़, केतु सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। हमने केतु मंगल का पास में देखा है, कितने सारे फायर एलिमेंट्स एक्टिव हुए थे और आकाश से गिर रही थी चीज़ें, राइट। केतु सूर्य की युति भी बहुत शुभ तो नहीं है इन टर्म्स में, बस अंतर इतना है, सूर्य अपने घर में है, केतु को दबाने का पूरा प्रयत्न करेगा, और सूर्य राजा है, तो सूर्य जैसा चाहेगा चीज़ें वैसी होंगी। आपके अपने लग्न के लॉर्ड, राशि के लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं? आपके 11वें घर में, लाभ वाले घर में। अभी तक कब तक हैं? 13 सितंबर तक। तो यहाँ तक तो शुभ स्थिति है। हालांकि शुभ स्थिति में होने के बाद भी अपना 100% आपको दे नहीं पाए हैं अभी तक, ये इस साल में, पूरे साल में नहीं दे पाए हैं। कारण अक्सर इनको अपना 100% इम्पैक्ट दिखाने का माहौल नहीं मिला। जैसे वर्तमान में ये बुध की राशि में है, कंफर्टेबल नहीं होते बुध की राशियों में। लाभ वाले घर में कोई भी ग्रह अच्छे परिणाम तो देता है, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल हुआ तो और अच्छे देगा, अदरवाइज न्यूट्रल है, थोड़ा बेहतर देगा। तो मंगल यहाँ अच्छे परिणाम दे रहा है, लाभ वाले घर में दे रहा है, आपका अपना लग्न का लॉर्ड, राशि का लॉर्ड है, फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं है तो अपना 100% नहीं दे पा रहे। 13 सितंबर के बाद मंगल कहाँ जाएगा? 12वें घर में। वो थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। 12वां घर शुभ नहीं होता, खासकर मंगल शनि जैसे पापुरे अगर हों तो झगड़े, हॉस्पिटल्स, कानूनी कार्रवाइयाँ भी करवाते हैं। तो उसके बाद ज़रूर सावधान रहिएगा, डिसीजन मेकिंग बेहतर रखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से करिएगा। ज़मीन संबंधी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और योग बनते दिख भी रहे हैं, तो अवश्य करिए। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना कागज़ के, जांच पड़ताल के, कहीं भी हस्ताक्षर बिना जांच पड़ताल के, कहीं भी कोई रिस्क बिना जांच पड़ताल के, बिना एनालाइज किए ऐसे झटके में मत करिएगा। 30 सितंबर के बाद शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, आपके भाग्य भाव में है, और यहाँ से आपके पुरुषार्थ पराक्रम को देख रहे हैं, अच्छी स्थिति है। हालांकि अक्टूबर में एक बड़ी कमाल की युति बनती दिख रही है, वो अक्टूबर में बात करेंगे, अभी सितंबर की हम बात कर रहे हैं। तो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, द्विग्रही जो गोचर है उसकी बात कर लेते हैं, गुरु और शनि की।
द्विग्रही गोचर में क्या होता है मित्रों, सिर्फ ऐसा नहीं कि सारे ग्रह गोचर कर रहे हो तो सब अपना अपना परिणाम देंगे ही। गोचर का भी सिद्धांत तो होता है और उनमें से द्विग्रही गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि जहां दोनों ग्रह एक साथ किसी एक भाव को देख लें और कुंडली में स्थिति अच्छी है तो आप ये मान के चलें कि वो भाव फलित होना ही होना है। यहाँ पर क्या है, वक्री शनि आपके 4th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 5वें घर में बैठे हुए 4th को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो माता के स्वास्थ्य की दिक्कतें तो बनी हुई हैं, अभी भी बनी हुई हैं। एंड घर गाड़ी पैसा मकान की योजनाएं बना रहे हैं, डिले हो रहे हैं, राइट। लेकिन जब यहाँ पंचम भावस्थ होकर के शनि इसका 1 2 3 शादी वाले घर में, 7th लाभ वाले घर में, एंड 8 9 10 कहाँ पहुँचेगा, द्वितीय घर में, 2nd हाउस में। अब गुरु यहाँ से देख रहा है 2nd हाउस को, राइट। 2nd हाउस को गुरु देख रहा है, धन वाले भाव को देख रहा है, परिवार को देख रहा है, कुटुंब को देख रहा है। तो परिवार कुटुंब में गुरु का स्वनक्षत्र होकर के अच्छे संयोग बनते दिख रहे हैं, अच्छी बातचीत दिख रही है। शनि का एस्पेक्ट दिख रहा है, शनि भी गुरु की राशि में है, गुरु कंफर्टेबल तो शनि भी कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि भी दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा। शिक्षा को लेकर भी शनि दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा, प्रेम को लेकर शनि दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगा। हालांकि शनि जैसा ग्रह प्रेम के लिए अच्छा नहीं माना जाता, वो शुक्र जैसे ग्रह ही अच्छे होते हैं, बुध जैसे ग्रह अच्छे होते हैं, सौम्य ग्रह अच्छे, चंद्रमा अच्छा माना जाता है। शनि और मंगल प्रेम के लिए अच्छे नहीं माने जाते। तो 2nd हाउस पे द्विग्रही गोचर हो रहा है, दृष्टि संबंध दोनों के बन रहे हैं। अब ये गुरु का सप्तम के बाद 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 4th हाउस पे, जहाँ राहु है। वक्री शनि जब एक घर पीछे का भी इन्फ्लुएंस देगा तो 4th हाउस को इन्फ्लुएंस में लेके चलेगा। तो 4th हाउस पे भी और द्वितीय घर में भी गुरु और शनि का द्विग्रही गोचर होने से एक बड़ी कमाल की चीज़ हो रही है। वो क्या है कि आपका धन और आपका सुख संपत्ति में वृद्धि, ये दोनों ग्रह मिल करके बना रहे हैं। हालांकि क्या ये इतना स्मूथ होने वाला है, क्या बहुत कंफर्टेबल बहुत कमाल से सब कुछ हो जाएगा? आंसर है कि नहीं। एक व्यवधान भी है, केतु का 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट उसी द्वितीय हाउस में पड़ रहा है जहाँ पे ये शुभ ग्रह पड़ रहे थे, गुरु का गोचर हुआ था और वहीं केतु भी पड़ गया। तो आप ये मान के चलें कि यहाँ लाभ में कुछ तो कमी आ जाएगी, पारिवारिक संबंधों में कुछ तो कमी आ जाएगी, कुछ तो खिचपिच हो जाएगी, 4th हाउस में कुछ तो खिचपिच हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसा है द्वितीय हाउस में भी और 4th हाउस में भी, जहाँ पे द्विग्रही संयोग बना था वहाँ दोनों जगह केतु की दृष्टि पड़ जाने से 100% एस्पेक्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अभी भी 75% के आसपास का एस्पेक्ट आपको दिखता है। दैट मीन्स ये नंबर्स भी ठीक हैं, राइट। 75% भी काफ़ी ठीक है। तो अब सितंबर महीने में मोटा मोटा आप देखें, सूर्य की स्थिति, बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति, गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति तो ठीक है। मंगल इसके बाद 13 सितंबर के बाद चले जाएंगे विदेश वाले घर में, तो वो थोड़ा बचने की आवश्यकता है। अष्टम में गुरु हैं, 6 8 12 की मैं एक बार देखना चाह रहा था, तो अष्टम में गुरु हैं। अष्टम में गुरु एक्चुअली एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, विकट से विकट स्थितियों में भी सेवियर का काम ये ज़रूर करते हैं। बस उपाय क्या करने हैं आपको, ये अच्छा परिणाम मिले, करियर के क्षेत्र में वो सफलता मिले, उपाय क्या कर रहे हैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले चीज़, सूर्य को बलि करिए। यदि उपनयन संस्कार हुआ हो, उपनयन धारण करते हो तो गायत्री का पाठ करिए, अदरवाइज मत करिए। लेकिन सूर्य देव को जल देना नहीं भूलना है, रूटीन में होना चाहिए। कोई काम नहीं है कि आज करेंगे कल करेंगे, रूटीन में हो, जैसे खाते पीते नहाते धोते हैं, रूटीन में करिए। शिव जी को जल और सूर्य देव को जल देना नहीं भूलना है। फिजिकल स्टेमिना एनर्जी पे काम करना नहीं भूलना है। सूर्य आपकी आंतरिक और आत्मा की ऊर्जा है, और आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने के लिए एकांत में खुद के साथ टाइम निकाला करिए। पेपर पे ऐसे लिखा करिए अपनी समस्याओं को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खुद के साथ एक मनी मुलाकात, खुद के साथ सेल्फ टॉक किया करिए, पेपर पे किया करिए। चंद्रमा पे बल मत दीजिए बहुत, चंद्रमा बहुत चंचल है और बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत बल इस पे मत दीजिए। लिखा करिए, पेपर पे दिया करिए, सभी सेंसेस को इन्वॉल्व किया करिए, जिससे बर्डन थोड़ा कम हो। चंद्रमा बैलेंस रहेगा ना, न्यूरॉन्स आपके ठीक रहेंगे ना, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने पे आपका बुध बेल्ट बढ़िया हो जाएगा, एनालिटिकल स्किल बढ़िया हो जाएगी। तो जैसे क्वांटम फिजिक्स का एक लॉ है ना, एवरीथिंग इज इंटेंगल्ड, इंटेंगलमेंट। तो एक चीज़ आपने ठीक करी, डीप ब्रीदिंग करके चंद्रमा को ठीक किया, ऑक्सीजन लेकर के बुध को आपने ठीक किया, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज किया, आपके मसल्स आपके ठीक हो रहे हैं, आपकी नींद बढ़िया हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस बेहतर हो रहा है, आपका सूर्य बेहतर हो रहा है, आपके मसल्स की रिकवरी बेहतर हो रही है आराम करने से, तो मंगल भी ठीक हो रहा है। तो ऐसे रूटीन और दिनचर्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोने जागने का टाइम क्या है, खान पान क्या है, वो ज़रूर ठीक रखिए। दूसरी चीज़, जल देना नहीं भूलना है आप सभी को, डीप ब्रीदिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना आप सभी को। और स्पेसिफिकली जॉब के लिए या करियर के लिए जिनको प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
आदित्य हृदय स्रोत का पाठन व श्रवण दोनों इफेक्टिव है। यूट्यूब पे सुनिए या खुद पाठ करिए। अगर उच्चारण ठीक नहीं हो तो सुनिए पहले और शांत चित्त होकर के सुनिए, हाथ पाँव धो के सुनिए। ऐसा नहीं गाड़ी में चले जूता पहन के सुन रहे हैं, कोई मज़ा नहीं आएगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। इसलिए शांत चित्त होकर ये उपाय करना नहीं भूलिए। सितंबर का महीना मोटा मोटा ठीक चल रहा है और अक्टूबर में और बेहतर समय आएगा, जो कि हम अक्टूबर में बात करेंगे। सो अभी तक के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आने वाले वीडियोज़ में मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।